तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ UFC 319 के बारे में। मेन इवेंट पे तो मैं भाई बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे पहले जो दो फाइट्स रही हैं। दैट वाज ब्यूटीफुल। द फर्स्ट वन इज कार्लोस वर्सेस नील। और नील जो है भाई बहुत ही बढ़िया फाइटर थे भाई, वेल्टर वेट के। और ऑब्वियसली ही वाज वेरी गुड। जैसे वो थे आज उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही थी, स्ट्राइकिंग भी अच्छी थी। लेकिन कार्लोस का जो फुटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्डियो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, बिकॉज वो एक जगह पे रुक नहीं रहे। और सेकंड थिंग, उनके हैंड्स भी जो थे भाई डाउन थे, ऑल द डाउन। और एंड में जाके जो हुआ वो अनबिलीवेबल। मतलब जैसा ही चीज़ हम जॉन जॉन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसी चीज़ कार्लोस ने कर दी भाई। स्पिनिंग एल्बो बैक, स्पिनिंग एल्बो दी है भाई। और इतनी ज़्यादा प्यारी एल्बो अगर उनको पड़ गई तो ऑब्वियसली लाइट्स आउट। और 4 मिनट 59 सेकेंड्स ऑफ द फाइट, आखिरी सेकंड में जाके वो स्पिनिंग एल्बो बैक दिया और नॉकआउट कर दिया भाई। और वो उठ भी नहीं रहे थे भाई। रेफरी बस ट्राइंग की यार ये फाइट थोड़ी सी आगे चल जाए, लेकिन ही वॉज कोल्ड आउट। सो देयर इज़ नो वे कि वो उस चीज़ से रिकवर हो सकते थे। कंग्रेचुलेशंस टू कार्लोस, और नील को बेटर रिकवरी के लिए हम कहेंगे भाई। और उसके बाद अगली फाइट जो थी दैट वाज अमेजिंग। मतलब मर्फी और पीको की फाइट थी भाई। और मर्फी भाई और पीको लग नहीं रहे थे भाई, वो फेदर वेट के फाइटर हैं, इतनी ज़्यादा साइज अप वो हो चुके थे। वो लाइट हैवी वेट मुझे देखने में लग रही थी फाइट। और दे आर बिग फेदर वेट्स, बोथ आर बिग फेदर वेट्स। और जैसे कि फाइट वाज अमेजिंग और कुछ चांसेस बने थे पीको के, लेकिन मर्फी ने भाई दोबारा से स्पिनिंग एल्बो लगा दी और 3 मिनट और 21 सेकंड में ही भाई ख़त्म कर दी फाइट। इतनी बढ़िया फाइट भाई, जो दो फाइट्स थी इतनी बढ़िया फिनिश। और पहली बार मैंने ये देखा भाई एक मूव से 2 इवेंट ख़त्म हो रहे हैं UFC के, और दोनों ही नॉकआउट से हो रहे हैं भाई। दैट बहुत ही बढ़िया फाइट्स थी भाई। और अब हम बात करते हैं भाई हमारे मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जैसा किसी ने भी सोचा था वैसा नहीं हुआ। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हम एक रेसलिंग मैच देख रहे हैं rather than MMA। हमजात was not using any strikes। और 521 लगाई तो है, लेकिन वो कैसी हैं वो सबने देखा। लेकिन थोड़ी सी एल्बोस दी हैं क्रूसीफिक्स में आके, लेकिन हमजात रेसलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे भाई। मतलब एंड में जाते जाते वो चीज़ बोर हो रही थी फाइटर्स को, व्यूअर्स को। और रेफरी ने भी हमजात को 2 बार रोका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको रोकना चाहिए था, बिकॉज हमजात वाज टेकिंग DDP डाउन। आप एक ओपोनेंट को डाउन ग्रैपलिंग पोजीशन में डाउन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली he was trying to get some strike, get the submission, but the referee stopped the fight twice in later rounds. That was wrong according to me। और वो चीज़ DDP को एडवांटेज दे गई एंड में DDP ने ऑब्वियसली ट्राई किया 1 मिनट के लिए। मुझे लगा भाई सबसे बड़ा पुल ऑफ DDP कर जाएंगे आज। जैसे उन्होंने सबमिशन लगाया भाई, चौक लगाया, मुझे लगा कि DDP जीत जाएंगे, लेकिन हमजात ने उनको बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया था राउंड आफ्टर राउंड, रेसलिंग से, स्ट्राइकिंग से। और छोटी छोटी जो स्ट्राइक्स थी वो इफेक्ट कर रही थी। ऑब्वियसली इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। अगर आप ऐसी पोजीशन में हो तो एक एज अ फाइटर यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन DDP इज़ अ वॉरियर, वो 5 राउंड हमजात से लड़े और सबमिशन नहीं लगने दिया। सबसे बड़ी बात तो सबमिशन नहीं लगने दिया। और हमजात ने जो एंड वाली बात कही वो मुझे ऐसे चुभी। हमजात जो गैस आउट वाली बात कहते थे कि जो मेरे हेटर्स हैं जो गैस आउट को कहते हैं वो अब कहाँ हैं। सो आई वॉज द वन ऑफ द पर्सन्स जो ऐसा सोचता था कि भाई 3rd राउंड के बाद हमजात को दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर हमजात स्ट्राइकिंग यूज़ करते तो रियली इट वॉज बैड फॉर हमजात। आई डोंट नो हबीब ने उनको क्या सोच के ये एडवाइस दी होगी कि वो DDP के साथ स्ट्राइकिंग करें। हबीब ने ये कहा था कि वो DDP के साथ स्ट्राइकिंग करें, रेसलिंग उनको डिसएडवांटेज दे सकती है। लेकिन आज रेसलिंग के दम पे ही हमजात
एक गरीब विलेज से उठ के एक UFC के सुपरस्टार बने और उसके बाद UFC के भाई चैम्पियन बने। दैट इज़ समथिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, कि वो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। और हामज़ात इतने ही बढ़िया रेसलर हैं भाई, मतलब कोई तोड़ नहीं है। अगर उनकी डिवीज़न में कोई रेसलर आया सो हामज़ात को वो टक्कर दे सकता है। हामज़ात सिर्फ आज रेसलिंग के बलबूते पे ही अपनी टाइटल जीत चुके हैं। अगर वो स्ट्राइकिंग करते तो मुझे नहीं लगता कि वो DDP के साथ स्टैंड आउट कर जाते, ऐसा मेरा सोचना है। बिकॉज लेटर राउंड्स में जब DDP स्ट्राइकिंग कर रहे थे तो भाई हामज़ात उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। हामज़ात वाज ट्राइंग टू टेक DDP डाउन एवरी टाइम, वो स्टैंड अप कर ही नहीं रहे थे। सो उनका माइंडसेट ही था भाई, और उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि वो DDP के सामने स्ट्राइकिंग में नहीं टिक पाएंगे। और 21 मिनट 36 सेकंड का कंट्रोल टाइम इस रिकॉर्ड जो किसी ने भी नहीं आज तक हासिल किया होगा। 25 मिनट की फाइट में 21 मिनट तक आप किसी बंदे को कंट्रोल कर रहे हो, और दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल इन अ चैंपियनशिप फाइट। सो इट्स बेसिकली अ रेसलिंग मैच, और जिसे कि हामज़ात जीत चुके हैं, और कंग्रेचुलेशन टू हामज़ात। लेकिन देयर आर मोर चैलेंजेस उनके रास्ते में आ रहे हैं। सो यू नो आई थिंक कि हामज़ात जल्दी से रिटायर हो सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज एक तो उनकी इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात हामज़ात जो है भाई स्ट्राइकिंग के मामले में इतना लैक कर रहे थे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ लेकिन फटाफट सोच लेता हूँ कि भाई बनानी है। और बहुत ही बढ़िया फाइट थी भाई हामज़ात से पहले वाली जो 2 फाइट्स थी। को मेन इवेंट बहुत ही बढ़िया था, फेदरवेट वाला। नील वाली फाइट बहुत ही अच्छी गई थी भाई, और हामज़ात की फाइट का तो भाई सबने देखा ही है भाई। इट्स अ मोर ऑफ अ रेसलिंग मैच, बट एट द एंड इट्स MMA, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।